अरे देवर जी, आप टेंशन क्यों लेते हो? आपकी वाइफ का ख्याल मैं बहुत अच्छे से रखती हूँ। भाभी साक्षी क्या कर रही है? साक्षी क्या कर रही है? वो मेरे साथ बैठ के खाना खा रही है। अच्छा, एक बार बात करो ना मेरी। अच्छा, मैं अभी करवाती हूँ, 1 मिनट होल्ड रखना। हाँ, ओए सुन, तेरे पति का कॉल है। ज्यादा अगर होशियारी दिखाने की कोशिश की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी? लेकर बात। अभिषेक, कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? कब आ रहे हो तुम? ले इधर दे। हाँ अभिषेक, हो गई बात? हाँ हो गई। देखो तुम ना बिल्कुल भी टेंशन मत लो, तुम्हारी वाइफ का ख्याल मैं बहुत अच्छे से रखती हूँ। आखिरकार भाभी जो हूँ तुम्हारी। चलो ठीक है, रखती हूँ। ठीक है भाई। बाय। वैसे नहीं सही है, इसका पति फौज में है और तेरा पति विदेश में है। दोनों ही गैर हाजिरी में तू अच्छे मजे ले रही है। हाँ, तुम ना बिल्कुल सही बोल रहे हो। इसका पति तो फौज में है और मेरा पति अब्रॉड में। मेरे पति के पास तो मेरे लिए टाइम तक नहीं है, इसीलिए तो मैं तुम्हारे साथ रहती हूँ। और तू अगर अपने पति या मेरे पति को कुछ भी बताने की कोशिश की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी? चल जा, जाके अपना काम कर। दीदी, आप जो भी कर रही हो ना, बहुत गलत कर रही हो। ओ हेलो, मुझे मत समझा कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं। जाके अपना काम कर, मुझे अपने बॉयफ्रेंड के साथ टाइम स्पेंड करना है, समझी? अब निकल। भाभी, क्या चल रहा है ये सब? देवर जी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अभिषेक, साक्षी तुम फिक्र मत करो, अब मैं आ गया हूँ ना, रोनी कोई बात नहीं है। भाभी अभी तो आप बोल रही थी कि आप और साक्षी साथ में बैठ खाना खा रही हो, फिर ये सब? अरे देवर जी नहीं, आप ना गलत समझ रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। सच में मैं ना आपको सब कुछ समझाने की कोशिश करती हूँ, सुनिए मेरी बात। बस भाभी, मुझे कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। जो सब मैंने देख लिया ना, उतने मेरे लिए काफी है। भाभी तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हारे साथ खड़ा है और मेरी बीवी रोते हुए आ रही है, इससे ज्यादा क्या होगा? अरे देवर जी, आप जैसा सोच रहे हैं ना वैसा कुछ भी नहीं है। और आप मुझे एक बात बताइए, आप तो 2 महीने बाद आने वाले थे ना, आप इतनी जल्दी कैसे आ गए? हाँ, 2 महीने बाद आता तो आप इसी बात का फायदा उठा के मेरी वाइफ को परेशान कर रही हो और उसको इतना टॉर्चर कर रही हो और खुद यहाँ अपने बॉयफ्रेंड के साथ रंगरलियां मना रही हो। भाभी कुछ तो शर्म कर लेती। और कल को बड़े भैया को ये सब पता चलेगा कि आप उनकी पीठ पीछे ये सब कर रही हो तो उन्हें कितना बुरा लगेगा। और भाभी, सच्चाई एक ना एक दिन सामने आती ही है और आपकी सच्चाई आज मेरे सामने आ गई है। देवर जी, आपकी बात तो बिल्कुल ठीक है कि झूठ कभी छुपता नहीं है, लेकिन आप इतनी दूर रहते हैं और इस घर में क्या क्या होता है वो सब आपको कैसे पता चला? मैं बताता हूँ आखिर मुझे ये सब पता कैसे चला। मुझे 1 हफ्ते पहले साक्षी ने चिट्ठी लिख के भेजी थी, जिससे मुझे पता चला कि मेरी पीठ पीछे घर में क्या चल रहा है। और मैंने उस बात पे यकीन नहीं किया और मैंने सोचा कुछ जाके चेक कर लेता हूँ। और आज आके मैंने सब कुछ देख भी लिया और यहाँ आके मैंने देखा कि सब कुछ वैसा ही था जैसे साक्षी ने मेरे पास लिख के भेजा था। भाभी, मैंने सोचा था आपके आने से ना ये घर स्वर्ग बन जाएगा, लेकिन आपने खुद की ज़िंदगी तो खराब की और साथ में मेरे भाई की ज़िंदगी भी खराब कर दी। शर्म आनी चाहिए भाभी आपको, आपने इस घर को नर्क बना दिया। देखो अभिषेक, मुझे पता है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, प्लीज मुझे माफ कर दो। और मेरे पति को कुछ मत बताना, अगर उन्हें पता चला ना तो मुझे घर से निकाल देंगे और मेरे घर वाले मुझे तो जान से मार देंगे। मेरी ना बहुत बदनामी हो जाएगी, प्लीज ऐसा कुछ मत करना, मुझे माफ कर दो। मैं आज के बाद कभी भी ऐसा कुछ नहीं करूंगी, प्लीज। भाभी, किस गलती की माफी मांग रहे हो आप? गलती वो होती है जो अनजाने में की जाए, ना कि जानबूझ के। जानबूझ के की हुई गलती गुनाह होती है और गुनाह की कोई माफी नहीं होती और गुनाह की सजा आपको जरूर मिलेगी। इससे पहले मैं आपको धक्के मारे घर से बाहर निकालूं, अपन बॉयफ्रेंड को लेके यहाँ से निकल जाओ। अभिषेक, एक बार मेरी बात तो सुनो, प्लीज एक बार सुन लो। कुछ नहीं सुनना मुझे, अपने आशिक को लेके निकल जाओ घर से। और साक्षी, मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था तुम इस हालात में हो यहाँ पे। मुझे ये लगता था कि तुम बहुत खुश हो भाभी के साथ। कोई बात नहीं अभिषेक, अब अपनों से रिश्ते थोड़ी तोड़े जाते हैं और तुम मेरी एक चिट्ठी पे वापसी आ गए, मुझे बहुत अच्छा लगा।